कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप उसको कम करना चाहते हैं, नॉर्मल रेंज में करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोग के लिए है। यहाँ आप सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा बिना दवाई खिलाए। आपको घरेलू नुस्खा का यूज करके कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको नॉर्मल कर दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखना है, मैंने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करने के बाद कहा है, एकदम कम करना या खत्म करने की बात नहीं कहे हैं। ठीक है, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, बढ़ता क्यों है, इसका कुछ कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है वही बताएंगे। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का मतलब हो गया बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का मतलब हो गया गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल, गुड मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल। अब मन में आपका डाउट जरूर आता होगा, क्यों ना बैड कोलेस्ट्रॉल को एकदम ही कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए, जिससे हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, और गुड कोलेस्ट्रॉल को एकदम बढ़ा दिया जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो भी आपको कॉम्प्लिकेशन होगा, प्रॉब्लम शुरू होगा, क्योंकि सबका एक लेवल होना चाहिए, एक अनुपात होता है अच्छा वाला और बुरा वाला का। आप अगर किसी एक को बहुत ज्यादा कम बेसी करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, चाहे वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो चाहे वो बुरा कोलेस्ट्रॉल हो। क्लियर? एक एग्जांपल देता हूं, बैड कोलेस्ट्रॉल का भी काम है हमारे शरीर का जो सेक्स हार्मोन है उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि बैड चीज का भी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्व है उसका। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, तो समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा और डिटेल। कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ मोटे लोग को हो सकता है, मतलब बाहर से जो मोटा दिखाई दे रहा है, चर्बी झूल रहा है, पेट निकल गया है, हाथी जैसा शरीर है, उसका ही बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। बाकी जो नॉर्मल इंसान, जैसे मेरा ऐसा इंसान हो गया, आपका ऐसा इंसान हो गया, वो नॉर्मल इंसान है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल आपके लिए मैं जानकारी बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रियलिटी में ऐसा होता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मोटा लोग का ही बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़े। 100% ये चांस भी है कि हम जैसे लोगों का भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, क्योंकि फैट दो जगह हो सकता है। शरीर के बाहर आपको दिखाई दे सकता है, शरीर के अंदर दिखाई नहीं देगा। जो नहीं दिखाई दे रहा वही हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, राइट। जो ब्लड वेसल के अंदर होता है, जहां से खून बहता है, उसके अंदर जम जाता है, जिसके अलावा बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, नस में झंझनाहट हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जरूरी नहीं कि मोटे लोग के हो, किसी के भी हो सकता है। इसको पहचानने का नियम क्या है वो बताते हैं बाद में, लेकिन समझते हैं पहले कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकता है। पहला, आपको बीपी का समस्या हो सकता है, नस में हमेशा अकड़न झिंझनाहट रह सकता है, बॉडी में पेन रह सकता है, आपका ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, या भी आपका गैंग्रीन हो सकता है, या कोई पार्ट बॉडी काम नहीं कर सकता, उसको काट के अलग करना पड़ सकता है, या बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, एक सिर्फ इसके वजह से, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो बढ़ गया, तो अब ये किन लोगों को होता है, समझेंगे कैसे। समझना कैसे, जो पेशेंट है उसका पैर देखना है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर समय आप पैर देख के पता लगा लेंगे कि बैड कोलेस्ट्रॉल हुआ है, बढ़ा है या नहीं, क्योंकि मैं एक साधारण तरीका बता रहा हूँ, जस्ट साधारण तरीका। इसके अलावा आप कैसे पता कर सकते हैं, मेडिकल में चेक करवाएंगे, अपना टेस्ट रिपोर्ट करवाएंगे ब्लड का, उसमें कोलेस्ट्रॉल का करवाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन साधारण देख के क्या पता कर सकते हैं किसी का अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, साधारण चेक करके कैसे कर सकते हैं। किसी का पैर देखना है, पैर हमेशा खुला हुआ रहता है, उसमें सूजन रहता है, झंझनाहट रहता है, शून्यपन रहता है, दर्द रहता है हमेशा, तो ये संकेत हो सकता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। या फिर पैर में कहीं कट गया, घाव हो गया तो जल्दी ठीक नहीं हो रहा, तो भी एक संकेत हो सकता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये भी हो सकता है कि उसका शुगर है, लेकिन इसका भी चांस है कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ये सब जो तरीके हैं, इसके हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि उसका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं। जस्ट एक साधारण तरीका। लेकिन बहुत सारे केसों में ऐसा देखा गया कि पैर नॉर्मल है फिर भी उसका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बॉडी पतला दुबला है फिर भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ब्लड टेस्ट के माध्यम से ही आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या नहीं बढ़ा हुआ है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि बैड कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, ये समझ में आ गया। और क्या नुकसान है समझ में आ गया। अब इसका सोल्यूशन बताएंगे हम लोग कि सोल्यूशन क्या है। देखिए, मैं बिना दवा खिलाए आपको ठीक करने का गारंटी लेता हूँ। ठीक करने का मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ गया उसको लेवल में लाने का, खत्म करने का नहीं। खत्म करने से ये दिक्कत होगा कि आपको उल्टा और रिएक्शन होना चालू हो जाएगा। तो हमेशा लेवल में लाएंगे। अगर बढ़ा हुआ है बैड कोलेस्ट्रॉल तो लेवल में लाएंगे। तो जो चीज बता रहा हूँ उसको में से कोई एक आइटम भी आप डेली अपने डाइट में यूज करते हैं रेगुलर, तो आपको जो बैड कोलेस्ट्रॉल है बढ़ा हुआ वो आसानी से नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आप रोजाना ग्रीन टी 1 या 2 कप पीते हैं डेली, तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो तो कमेगा, साथ में आपका जो बाहर का फैट है वो भी कमेगा, प्लस आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो भी कमेगा। इसके अलावा लहसुन, जिसको लहसुन बोलते हैं, हमारे घर में पाया जाता है, उस लहसुन का 1 या 2 कली लेकर के पीस काट के उसको 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट बाद उसको चबा कर सुबह में खाली पेट या पानी के साथ घोट लेना है। इससे क्या होगा, आपका सेक्स हार्मोन भी बढ़ेगा और बॉडी का बहुत सारा फंक्शन अच्छा काम करेगा, प्लस आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी कमता है।
इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं ले सकते तो आप साइलम हस्क ले सकते हैं, मतलब इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी वही इसबगोल की भूसी जब पेट खराब होता है तो हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फाइबर बहुत हाई मात्रा में होता है, हमारा पाचन शक्ति उसको बढ़ाता है, प्लस ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल रेंज लाने में अच्छा हेल्प करता है। इसके अलावा फेनुग्रीक सीड मतलब मेथी का दाना, मेथी का दाना आप 1-1.5 चम्मच पानी में उबाल के भी गर्म करके पी सकते हैं रात भर रख करके, या फिर डायरेक्ट उसको चबा सकते हैं अगर चबाने लायक है तो। ठीक है, ये सब आइटम जो मैंने बताया। इसके अलावा आंवला, आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो बाहर की जो रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल, उसको जो डैमेज होता है उसको ठीक करता है, प्लस उस फ्री रेडिकल को मारने का काम करता है, प्लस हमारे स्किन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए जो आंवला है बढ़िया है। इसके अलावा जो लो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में है बढ़ा हुआ, उसको नॉर्मल रेंज में लाने का सहाय करता है, हेल्प करता है। तो इसके हेल्प से क्या होता है, जितने मैंने आइटम बताया उसमें से कोई एक आइटम भी रेगुलर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो बिल्कुल 100% आपको लिख के देता हूं कि 1 से 2 महीने के अंदर आपका जो लेवल बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल का वो आस्ते आस्ते डाउन होकर के एक नॉर्मल रेंज में आएगा। उसके बाद 1-1.5 महीना बाद आप जब फिर से रिपोर्ट करवाएंगे अपना ब्लड का, कोलेस्ट्रॉल का, तो देखिएगा रेंज या तो नॉर्मल में आ गया या फिर कम हो गया है। अगर आपको नॉर्मल पूरा चाहिए तो थोड़ा सा दिन उसको बढ़ाना पड़ेगा यूज, 3 महीना कोई भी चीज यूज करिए, फिर उसको बंद करिए, उसके बाद टेस्ट करवाइए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो एंड करता है। मैंने आपको घरेलू नुस्खा बनाया कि इसके हेल्प से आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और मैं हमेशा एलोपैथी के फील्ड से हूँ, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ होम्योपैथी और साथ में आयुर्वेदिक सिस्टम और घरेलू इलाज का रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि एलोपैथी में बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, इन सब का साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर या फिर कम होता है। इसलिए मैंने बताया कि घरेलू चीज का इस्तेमाल करिए, आयुर्वेदिक चीज का इस्तेमाल करिए, एलोपैथिक चीज का इस्तेमाल रोकिए। आपको स्वस्थ रहना है तो अच्छा खान पान हमेशा सुधार रह सकता है आपके जीवन में, और जड़ी बूटी का इस्तेमाल करिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।